हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। देखिए, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। मान लो काव है, तो मान लो काव ने प्रोड्यूस किया एक और बेबी काव को, तो इसका मतलब काव ने यहाँ पर रिप्रोडक्शन किया है एक काव का, यानी एक रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स बनाना, री मीन्स बार बार प्रोडक्शन होते रहना। यानी ये काव ने इस काव को बनाया, फिर ये काव मैच्योर होकर एक और काव को बनाया, तो इस प्रकार से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स हम इंसान भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करके एक और ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, एक बेबी ह्यूमन बींग्स, एक बेबी बर्थ को देते हैं। एक बेबी जो कि आगे जाकर मैच्योर होकर वो एक अडल्ट बन जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो भी रिप्रोडक्शन करता है और उससे ही अपने अपने जैसा एक और क्या बनाता है, एक और ह्यूमन बींग, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो प्रकार से होता है, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ आएंगे, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, बट असेक्सुअल में सिर्फ एक ही चाहिए, सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन पेरेंट। जैसे कि अमोएबा, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया को अगर रिप्रोडक्शन करना है, अपने जैसे ही बनाना है, वो अकेला ही काफ़ी है। आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। द रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल जब एक साथ आके फ्यूजन करेंगे, यानी द मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है ओव्यूम। ये दोनों आकर जब एक साथ मिलेंगे, यानी एक साथ फ्यूजन करेंगे, यानी मिलेंगे, तब उससे ही एक यंग वन जनरेट होगा। और इस प्रोसेस और उसी जनरेट होने के प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इस प्रोसेस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल्स के अंदर होते हैं उनको ओवारीज कहा जाता है, ओविडक्ट कहा जाता है और ड्यूटेरस कहा जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल्स में होता है वो टेस्टिस होता है, स्पर्म डक्ट्स होता है और पेनिस होता है। देखिए, जो ओवारी जो है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट ओवा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है ओवरी, जो कि प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है फीमेल गैमीट को ओवा। और टेस्टिस मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्पर्म। और यही स्पर्म और ये ओवा एक साथ फ्यूज होकर एक न्यू यंग बर्थ, एक नया बच्चा बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, जिस प्रोसेस से ओव्यूम और स्पर्म, मान लो ओव्यूम और स्पर्म एक साथ आके फ्यूज कर गए, आगे एक साथ मिल गए, तो वो फ्यूजन के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूम और स्पर्म आके मिलते हैं उसको हम फ्यूज होते हैं यानी मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, यानी स्पर्म प्लस ओव्यूम क्या हुए, आके फ्यूज हुए, इसको हमने कहा फर्टिलाइजेशन। हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, एक फर्टिलाइज्ड एग। और इस फर्टिलाइज्ड एग में क्या है, वैसे भी फर्टिलाइज्ड एग्स का नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट धीरे धीरे डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो में जाता है, एम्ब्रियो धीरे धीरे जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो होता है, फिर एम्ब्रियो से फॉयटस, फिर धीरे धीरे एक बेबी में कन्वर्ट होता है। ठीक, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो भी स्पर्म आके फ्यूज किया ओव्यूम के साथ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बना, ये सभी फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि ह्यूमन बींग्स के केस में देखा गया है, हेन्स के केस में, काउस के केस में, डॉग्स के, यानी जो फीमेल हेन्स है और फीमेल काउ और फीमेल डॉग्स हैं, इनके बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया चलती है, तो इसलिए हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। देखिए, जहाँ फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हुए यानी जो ओव्यूम और स्पर्म का जैसे कि आके मिलना,
फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज्ड एग बनना, अगर फीमेल बॉडी के बाहर हुए यानी उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल फ्रॉग्स, फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के बाहर होती है फर्टिलाइजेशन। फिश, स्टारफिश, ठीक है। देखिए जाइगोट, धीरे धीरे जाइगोट बार बार डिवाइड होता रहता है, जाइगोट बार बार डिवाइड होता रहता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और फिर क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो होता है ये जाके अटकता है कहाँ पर, यूटेरस में। ये जाके फीमेल बॉडी के अंदर एक पार्ट है यूटेरस, वहाँ पर जाके एम्ब्रियो में जाके लगता है और जहाँ पर उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। देखिए जिस टाइम में हम एम्ब्रियो को पहचानते हैं, जहाँ पर एम्ब्रियो की हर एक बॉडी पार्ट्स को हम बढ़िया से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रियो का ये हाथ है, एम्ब्रियो का ये पेट है, एम्ब्रियो का ये एक पेट है और एक उसके जो हर एक बॉडी पार्ट्स, नोज, आइज, ईयर्स, हैंड, लेग्स, हर किसी चीज़ को जब एक एक बॉडी पार्ट्स को एम्ब्रियो का हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस स्टेज को हम फोइटस कहते हैं। देखिए जो एनिमल्स क्या होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, जो एनिमल्स बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, यानी ये बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स बच्चा पैदा करता है, काओ बच्चा पैदा करता है, डॉग बच्चा करता है, तो इन सभी एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, विविपारस। क्या कहते हैं, विविपारस। और वहीं जो ऑर्गेनिजम्स बच्चे पैदा ना करके एग यानी अंडा प्रोड्यूस कर दे, क्या कर दे, अंडा प्रोड्यूस कर दे, ले एग्स, द एनिमल्स ले एग्स, जो कि अंडा प्रोड्यूस करे, अंडा दे रहे हैं, उनको हम ओविपारस कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो लार्वा है, एक स्टेज होता है, ठीक है। लार्वा, देखिए हर एनिमल में लार्वा एक स्टेज, जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह में पहले लार्वा, फिर टेडपॉल, फिर अडल्ट, ठीक, इस प्रकार से। उस पर बटरफ्लाई में पहले लार्वा, फिर एक ऐसे होता है, एक प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जो प्रोसेस होता है लार्वा से लेकर अडल्ट होने तक एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर होता है और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए क्या है, ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे हम असेक्सुअल कहते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट्स। बट सेक्सुअल में क्या है, दो पेरेंट्स, कि अगर ह्यूमन का बच्चा पैदा करें तो मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, दोनों चाहिए, बट ये सेक्सुअल में एक ही चाहिए। इन हाइड्रा द न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड एंड द मोड ऑफ सेक्सुअल इज नोन द बर्डिंग। देखिए हाइड्रा कैसे दिखता है भाई साहब, हाइड्रा इस प्रकार से दिखता है, ये हाइड्रा इस प्रकार से दिखता है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, एक बर्ड है, और ये बर्ड आगे जाकर एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, यानी यही बर्ड आगे जाकर एक पूरा हाइड्रा बनता है। यानी ये हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, उसके पास एक बर्ड है, और इस बर्ड से जाकर क्या होता है, एक पूरा हाइड्रा बन जाता है, पूरा कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है। यानी एक सिंपल एक बर्ड से, बर्ड क्या, देखिए ये ऐसे एक बर्ड होता है, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये अगर हाइड्रा का बॉडी है, यहाँ पर उसके पास एक बर्ड ऐसा होता है, इसी बर्ड से एक नया हाइड्रा बनता है। और इस प्रोसेस से, जहाँ पर बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग। आइए, जो अमोइबा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को बार बार, क्या करके, अपने आप को बार बार डिवाइड करके। देखिए अमोइबा कुछ इस प्रकार से दिखता है, अमोइबा इस प्रकार से दिखता है, फिर अमोइबा क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर देगा, अमोइबा अपने आप को डिवाइड कर देगा, ऐसे फिर ऐसे, दैट्स। और इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। यानी एक, मान लो ये अमोइबा है, देखिए अमोइबा का एक प्रोसेस है पूरा, देखिए ये प्रोसेस को देखिए, पहले ये रहा अमोइबा, ये उसका न्यूक्लियस, ये अंदर वाला उसका न्यूक्लियस, ये बाहर, ये जो वाइट वाला इसका साइटोप्लाज्म। पहले वो साइटोप्लाज्म को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी सबसे पहले ऐसे हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये पहले नॉर्मल ऐसे था, सेकंड ऐसे हो जाएगा, यानी अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा, ये था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ही पिचक जाएगा, अब दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, तो एक बन गया ऐसा और एक बन गया ऐसा, ठीक। अब याद रख लो प्रोसेस को, सबसे पहले अमोइबा में सबसे पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर अमोया डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या होगा, डॉटर बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी करें, यानी एक अमोइबा जब डिवाइड होता है वो दो अमोइबा प्रोड्यूस करता है, यानी एक टाइम में जब अमोइबा प्रोड्यूस करता है वो दो अमोइबा प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो
आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।